नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम और चर्चित मुद्दे की, वक्फ संशोधन एक्ट 2025। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी यूएमएल ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इसे धार्मिक स्वायत्तता पर असंवैधानिक हमला करार दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों मचा है इतना बवाल और इसका आम लोगों पर क्या असर हो सकता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 क्या है। ये कानून वक्फ एक एक्ट 1995 में बदलाव लाता है, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और चैरिटेबल संपत्तियों को संभालने का नियम बनाता है। सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और सकुशल बनाने के लिए है, लेकिन यूएमएल और कई विपक्षी नेता इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। यूएमएल ने 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ये एक्ट संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। अब सवाल यह है कि यूएमएल को इस कानून में क्या दिक्कत दिख रही है। उनकी याचिका के मुताबिक इस एक्ट में कई ऐसे नियम हैं जो मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं, जैसे वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। उनका कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक मामलों को संभालने के लिए अधिकार को छीनता है। दूसरी बात, इस एक्ट में वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया है, जो यूएमएल के अनुसार धार्मिक स्वायत्तता के खिलाफ है। साथ ही वक्फ की पहचान और रजिस्ट्रेशन के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिससे पुरानी वक्फ संपत्तियों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई ये कानून धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है या फिर ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी की बेहतर देखभाल के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूएमएल जैसे संगठन इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को धार्मिक मामलों में इतना दखल देना चाहिए, खासकर तब जब हिंदू, सिख या अन्य समुदाय के धार्मिक ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सवाल हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबरी और धार्मिक आज़ादी देता है। वैसे आपको बता दूं कि यूएमएल अकेली नहीं है जो इस कानून के खिलाफ खड़ी हुई है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और कई एनजीओज़ ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मुस्लिम विरोधी तक कह दिया। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये बदलाव मुस्लिम समुदाय के हित में है और इसमें उनकी धार्मिक प्रथाओं से छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो इतना विरोध क्यों ही हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला लेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 संविधान के खिलाफ है? क्या ये धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है या फिर एक ज़रूरी कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।